हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है हमारा, जो आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी तक हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किया, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट डिलीटेड है। ओके, तो अब है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हम पढ़ चुके हैं। आज न्यू टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको एक सिस्टम गिवन है लीनियर इक्वेशन का, तो मैट्रिक्स के थ्रू इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सपोज करो आपको हमने जनरल इक्वेशन ले ली, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं, किसकी? कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। ये हमने कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाई। इसके बाद मैट्रिक्स बनाते हैं किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की मैट्रिक्स है x y z। ओके, इसके बाद कांस्टेंट की मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या किया? कोएफिशिएंट को ऐसे लिख लिया, ठीक, वेरिएबल को एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख लिया और कांस्टेंट को मैट्रिक्स बी से डिनोट किया। ये हो गई d1, d2 एंड d3। ठीक है, अब आपके सामने इक्वेशन है ax इक्वल टू बी। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे? देखो यहाँ केस दो बनते हैं। पहला केस है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, अगर ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर किस केस में होती है मैट्रिक्स? जब डेट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस मैट्रिक्स का डेट जीरो के इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर होगी। अब अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ax इक्वल टू बी, और दोनों तरफ हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अच्छा, नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा, कंपलसरी है। ए इनवर्स ए से हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ओके, अब ए इनवर्स डॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी x इक्वल टू ए इनवर्स b, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी ए इनवर्स b। ठीक, तो ये फॉर्मूला है हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओनली कंडीशन क्या रहेगी? मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। चलिए, अब x इक्वल टू ए इनवर्स b, क्लियर, समझ में आया? अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं x y z की। ओके, हमने एग्जाम्पल लिया, तीन इक्वेशन ली, लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, x प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, इनको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं या जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब तो a की वैल्यू क्या होगी? जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है, हमने कहा था कि जो वेरिएबल नहीं है इक्वेशन के अंदर उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? जीरो। तो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाते हैं a इक्वल टू 1 2 एंड 1। यहां से क्या मिलेगा? 1 और 3, 1, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? 0 एंड 3। ठीक है, और यहां से मिलेगा 2 माइनस 3 एंड 0, 2 माइनस 3 एंड 0। ये बन गई इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 1 to 1 1 to 1। ठीक है, 1 0 3 1 0 3, 2 माइनस 3 0 2 माइनस 3 0। ओके, और x y z। ठीक है, अब अपना b क्या होगी? b होगी 7 11 एंड 1, 7 11 एंड 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए डेट ए की वैल्यू निकालते हैं। डेट ए की वैल्यू क्या होगी? डेट ए की वैल्यू होगी, यहां से निकलेगी डेट ए की वैल्यू 1 1 और 0 0 0 0। चलो लिख लेते हैं 0 माइनस 3 3 0। ठीक है, माइनस 2। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 2 3 0 1 2 3 0।
प्लस वन, ये कैंसल, 1 2 0 -3, 1 2 0 -3, वैल्यू क्या देने वाला है हमें ये 1, ठीक है। 0 -9, 0, अब देखो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ हमें 0 -3 एंड 3 -9 तो +9 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिली यहाँ से हमें 9, यहाँ से क्या मिलने वाली है -2 और 1 × 0 0 -6, तो फाइनली मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया हमें प्लस का 12, ठीक। यहाँ से क्या मिलेगा +1 और -3 -0 तो -3, डेट की वैल्यू आई 18, डेट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, x इक्वल टू होगा A इनवर्स B, तो इसके लिए सबसे पहले हम A इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, A इनवर्स की, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, डेट A की वैल्यू लिखते हैं और फिर A इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। डेट A की वैल्यू आई अपनी 18, ठीक। अब निकालते हैं A इनवर्स के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट A क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक। तो पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालते हैं। C11 निकालो भाई, C11 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 -9 मतलब 9। C12 निकालो, 12 के लिए वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पहले, ये कैंसल 1 × 0 0 -6 -6 क्लियर है। यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें पॉजिटिव, ये कैंसल -3 एंड 0 मतलब -3, तो एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब निकालते हैं C12, वैल्यू होगी नेगेटिव, C12 में वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये कैंसिल हो गया, 2 × 0 0, ठीक है, -3, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, C12 तो हमने निकाल लिया, -1 आया, ये कैंसिल हो गया, कुछ दोबारा निकाल लेते हैं बेटे। C21 के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 0 0, वैल्यू होगी माइनस में, 2 × 0 0 -3 मतलब +3, अल्टीमेटली क्या मिला हमें, -3। क्या निकाला हमने, C22 के लिए ये वाला पोर्शन और ये कैंसल, 1 × 0 0 ठीक है, 0 1 × 0 0 और 3 × 2 -6, तो यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें -6। क्या निकाला हमने, C22 देखो, C22 ये वाला है और इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो C22 की वैल्यू होगी ये कैंसल और ये कैंसल, ठीक है। तो अब हमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये 0 हो गया, ठीक है, -2, यहां से वैल्यू मिलेगी हमें -2 C22 की। C23 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ये कैंसल और ये कैंसल, 1 × -3 -4 -7 और +7, क्लियर। आप निकालते हैं C31 की वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू होगी C31 की, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 6 -0 0, तो ये हो गया 6। C32 ये कैंसिल हो गया, 1 × 3 3 -1 2 और वैल्यू होगी माइनस में, तो माइनस का 2 आ गया। C33 ये कैंसिल हो गया, 0 -1, ठीक है, 0 -2, तो यहां से वैल्यू मिली हमें -2, किसकी, C33 की। ये है C33, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 × 0 0 और -2, तो ये मिली हमें क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट A। तो ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स मिली हमें वो आई 9 6 -3 -2 एंड 7 6
-2 एंड -2। क्लियर है? ये मैट्रिक्स हुई क्या हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, अब निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए जो ये एडजॉइंट ए है इसको डिवाइड कर देंगे डेट ए से। तो ए इनवर्स आएगा हमारा ए इनवर्स इक्वल टू 1/18। 18 क्या है? डेट ए। और मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख दिया हमने एज इट इज, 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 एंड -2। ठीक है? ए इनवर्स 1/det A इंटू ए। ठीक है? अब ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमारी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स को लिखा हमने यहाँ 1/18 और 1/18 9 6 9 6 -3 2 और 7। ठीक है? 6 -2 एंड -2। ये वैल्यू हो गई हमारी ए इनवर्स की। बी की वैल्यू क्या है? 7 11 एंड 1। इससे कर देंगे मल्टीप्लाई और हमें x की वैल्यू अब फाइंड होने वाली है। ठीक है? तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू अब निकलने वाली है x इक्वल टू 1/18 को ऐसे रहने दें, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, देखिए ये कॉलम है, रो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 9 7 जा 63। ठीक है? 9 7 जा 63, हाँ करेक्ट। 9 7 जा 63 और 11 3 जा -33 ऐड हो जाएगा प्लस का 6। ठीक? अब ये वाली रो को कंप्लीट करते हैं। 7 6 जा 42 और 11 2 जा 22 प्लस का और माइनस का 2 क्लियर? 6 2 यहाँ ये -2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 22 और -2। क्लियर? अब देखिए -3 7 -2 -3 और 7 -21 और 11 प्लस 7 77 और -2 ठीक है? अब यही हम सॉल्व कर लेते हैं। 63 - 33 30 प्लस 6 36 42 - 22 20 - 2 18 इक्वल टू, अब 77 में से क्या माइनस करना है हमको? -21 और -2 मतलब 23। 77 - 23 क्या होगा? 54। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलती है क्या? डेट ए की मल्टीप्लाई करने के बाद तो 18 से ये डिवाइड हुआ 2, 18 से ये डिवाइड हुआ 1 और 3। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट। और उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या निकल के आता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बाय बाय।